सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। निर्गमन 23:20 पद। प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम में आपको मेरा नमस्कार। यहूदियों को मिस्र की बंधुआई से निकालने के पश्चात जब परमेश्वर उन्हें वाचा के देश ले जा रहा था, तब उसने इजरायलियों को अपनी व्यवस्था दी। एक ऐसी व्यवस्था जो उन्हें परमेश्वर के अधीन और परमेश्वर को आराध्य का केंद्र बनाए रखने में उनकी सहायता करेगी, जिसके द्वारा वो सभी राष्ट्रों के लिए आशीष का कारण बने रहेंगे। इस अध्याय को तब लिखा गया जब इजरायली व्यवस्था के उस देश के बहुत ही नजदीक थे और उस मार्ग में चलते चलते उन्होंने कई सारे शत्रुओं का सामना भी किया था। इसलिए परमेश्वर मूसा को बता रहे थे कि वो कैसे उनकी सहायता के लिए अपने स्वरदूत को भेजेंगे, जो उनके मार्ग को सीधा करेगा, जो उनके लिए लड़ेगा, जो उनकी रक्षा करेगा तमाम दुश्मनों से, तमाम परेशानियों से। ठीक उसी तरह जिस तरह परमेश्वर का पवित्र आत्मा मुझे और आपको भेजा गया है ताकि वो हमारी मार्ग में सहायता करे, वो हमारी अगुवाई करे, वो हमें परामर्श दे, वो हमारी शील्ड बन जाए, वो हमारी ढाल और झिलम बन जाए और सर्वप्रथम वो हमको अनंत के मार्ग पे अग्रसर कराने में सहायक हो। आज परमेश्वर चाहता है कि हम ध्यान दें, हम अलगाव ना करें, क्योंकि अलगाव को परमेश्वर क्षमा नहीं करता है। लेकिन हम यदि परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी बने रहते हैं तो परमेश्वर की बड़ी दया और बड़ी कृपा हमारे जीवन पे होती है। दूसरी बात, परमेश्वर चाहता है कि हम अपना संपूर्ण समर्पण और संपूर्ण आराधना उसी की करें, क्योंकि वो सब जातियों में महान है। वही एकमात्र परमेश्वर है। इसीलिए किसी भी तरह की मूर्ति पूजा की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो प्रत्यक्ष या वो अप्रत्यक्ष रूप में हो। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आज परमेश्वर मेरे और आपके साथ एक व्यक्तिगत संबंध को चाहता है। यदि हम बड़े दिन को स्मरण करें, जो हमें याद दिलाता है परमेश्वर के उस प्रेम के एक्सप्रेशन को जो यीशु के रूप में हमको दिया गया, आज अवसर है कि हम उस यीशु को अपने जीवन का पहला प्रेम बना लें, अपने जीवन की प्राथमिकता बना लें। तो जैसा वचन कहता है कि तब आशीषों की अपरंपार बरसात होगी, आशीषें बढ़ती चली जाएंगी। हर एक चीज पे परमेश्वर हमें आशीषित करेगा, हमारे अन्न जल को आशीषित करेगा, हमारी आवश्यकता को पूरा करेगा, बीमारियों से चंगाइयां मिलेंगी, हर एक तरह के श्राप और बंधन से परमेश्वर हमें स्वतंत्र करेगा। हम अपनी पूरी आयु को जीने पाएंगे, और ना सिर्फ एक आयु लेकिन एक जीवन जो कि बहुतायत का जीवन होगा। तीसरी और अंतिम बात में कह के समाप्त करूंगा। मेरे प्रियो, अब समय बीतता चला जा रहा है। प्रभु यीशु के आने से मैं और आप अंत से अनंत की ओर चले गए, मृत्यु से जीवन की ओर चले गए। लेकिन अब समय आता है जब प्रभु यीशु का आगमन अति शीघ्र है। इसलिए आवश्यकता है कि अब हम प्रभु यीशु के पास पूरी तरह से फिर जाएं और लगातार अपने मुख से उसका अंगीकार करते रहें। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे कहता है, उसके शब्द को जब हम सुनते हैं तो अपने मनों को कड़ा ना करें, अर्थात उस पे भरोसा रख करके प्रभु के और करीब आएं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में सामर्थ है, क्योंकि ये एकमात्र जीवित वचन है और ये इफेक्टिव है। प्रभु यीशु का आना अति शीघ्र है और प्रभु कहते हैं कि जब वो आएंगे तब वो न्याय करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज आवश्यकता है, जिस तरह से प्रभु ने कहा कि मैं तेरे लिए एक सहायक को भेजूंगा जो तेरी मार्ग में अगुवाई करेगा। मेरे प्रियो, जीवन के दिन कितने भी क्यों ना हो, आज आवश्यकता है परमेश्वर से उस सहायक को मांग लेने की, जो हमारे जीवन के मार्ग में अगुवाई, निगहबानी और चौपानी करे, ताकि हम अनंत की ओर अग्रसर हो सकें और उस वाचा के देश में जा सकें जहाँ ना
दांतों का पीसना है, ना रोना है, जहाँ मृत्यु हार चुकी है और जहाँ सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति रहती है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें बहुत आयत से आशीषित करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरी और निर्दोष सुरक्षित रखे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता आपके साथ अब से लेके प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन तक बनी रहे। आमीन।